नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में पिछले 15 दिनों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में अब एक नया मोड़ आ गया है। वर्चस्व की लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रही है। सियासत हासिल करने के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के विधायक आमने सामने हैं। सबसे पहले ये सियासी ड्रामा हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया गया और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के सियासी ड्रामे ने राजभवन तक अपने पैर हैं वो पसार लिए। कल अशोक गहलोत ने अपने सभी विधायकों को 4 बसों में भर भर के राजभवन तक पहुंचाया। राजभवन में राज्यपाल के सामने परेड वहां पर करवाई गई। ऐसे में कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए, जिसके बाद राज्यपाल का पारा काफी हाई हो गया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस रवैये को देखने के बाद राज्यपाल काफी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ ही तो अपने विधायकों की परेड राज्यपाल के सामने राजभवन में करवाना चाहते थे और साथ ही निश्चित तौर पर सोमवार से एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाना चाहते हैं, जिसको लेकर के प्रस्ताव गहलोत सरकार की तरफ से राज्यपाल को भेजा गया था। लेकिन राज्यपाल ने उस प्रस्ताव में 6 जो टेक्निकल कमियां निकाल करके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि उस प्रस्ताव को मनाने के लिए राज्यपाल का घेराव इन कांग्रेसी विधायकों की तरफ से किया गया। अब तक राज्यपाल और राजभवन का इस तरह से घेराव कभी नहीं हुआ, लेकिन अशोक गहलोत के जो कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी विधायकों ने जो गुंडागर्दी राजभवन में की, उससे जो महामहिम काफी नाराज हुए और अपने घर के आगे, अपने आवास के आगे इस तरह से नाराबाजी करने से जो निश्चित तौर पर महामहिम ने जो अशोक गहलोत के मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद दोबारा प्रस्ताव है वो राजभवन भेज सकती है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के राजभवन से किसी तरह की अपडेट है वो नहीं निकली है। लेकिन इस पूरे सियासी घमासान में अब एक नया मोड़ आ चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से बड़ा ऐलान कर दिया है। आज तक न्यूज चैनल को भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और आज तक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कभी कभी वर्चस्व की लड़ाई में सियासत हासिल करने के लिए एक विधायक वाले को भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ता है। यानी कि किसी पार्टी का यदि एक ही विधायक है और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और सियासत भी हासिल करनी है तो उसको भी मुख्यमंत्री बनाना पड़ सकता है। और यहाँ तो सचिन पायलट के पास 22 विधायक हैं। यानी कि सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने के लिए और सियासत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये प्लान तैयार करवाया गया है। और जिस तरह से सतीश पूनिया के इंटरव्यू में जो जाहिर हुआ है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करवा करके उनका फुल समर्थन है वो बीजेपी करेगी और फ्लोर टेस्ट के दौरान गहलोत की सरकार गिराना तय है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के समीकरण जुटाए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो दावा है वो किया जा रहा है, उसके ऊपर अपने सबसे पहले नजर डालते हैं कि बीजेपी का ये दावा क्यों मजबूत दिखाई पड़ रहा है और क्यों इस दावे में दम है। इसको लेकर के मैं आपकी एक नजर डलवाता हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल 72 विधायक हैं, आरएलपी के 3 विधायक हैं, यानी कि 75 विधायकों का समर्थन फिलहाल बीजेपी के पास मौजूद है। इसके अलावा पायलट के पास 19 कांग्रेस के विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं, यानी कि 22 विधायक तो उनके पास हैं। इस बात की पुख्ता जानकारी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 22 नहीं, ये 25 विधायक हैं वहां पर। लेकिन यदि अपने 22 भी मान लेते हैं तो 75 बीजेपी के पास होते हैं और कुल मिलाकर के दोनों के पास विधायक हो गए 97। अब इसमें 200 सदस्यों वाली जो विधानसभा है राजस्थान की, उसमें सीपी जोशी जो स्पीकर हैं वो वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा मास्टर भंवरलाल हैं, वो काफी बीमार चल रहे हैं, एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वो फिलहाल कोमा में है। यानी कि ये दोनों ही विधायक हैं वो इस फ्लोर टेस्ट के दौरान है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सिर्फ संख्या बच गई सदस्यों की 198, यानी कि 2 सदस्य कम हो गए। अब बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 100, यानी कि 200 सदस्य होते तो 101 का आंकड़ा चाहिए, लेकिन 2 कम होने पर अब बहुमत का आंकड़ा चाहिए सिर्फ 100। और पायलट और बीजेपी के पास की अब फिलहाल मौजूद है 97, यानी कि 3 का आंकड़ा ही कम है। और आया राम गया राम की राजनीति में निर्दलीय विधायक और अन्य पार्टियों के विधायक कभी भी किस ओर ही झुक सकते हैं, इस बात पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि
कहते हैं कि राजनीतिक काउंट किसी भी ओर करवट करके बैठ सकता है, लेकिन जिस ओर करवट करके बैठेगा समझो उसकी बल्ले बल्ले। ऐसे में अब निर्दलीय और अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ खड़े होंगे और सचिन पायलट को समर्थन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अब 3 का आंकड़ा ही पायलट को जुटाना है, वो निश्चित तौर पर पायलट जुटा भी सकते हैं। इसके लिए 2 तरह के 2-3 और भी समीकरण बन रहे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि सीपीआई ने अपने दोनों ही विधायकों को कहा है, निर्देश दिए हैं कि जो फ्लोर टेस्ट के दौरान दोनों विधायक हैं वो सदन से बाहर रहेंगे। लेकिन सीपीआई में 2 विधायक पहले हैं, बलवान पूनिया जो अशोक गहलोत के सबसे बड़े चमचे हैं, दूसरे हैं मैया मैया नाम से जो पायलट समर्थक है। जी हाँ दोस्तों, ये विधायक जो मैया मैया नाम से हैं ये सचिन पायलट खेमे में माइनसर पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद पार्टी के दबाव के चलते और अनेकों तरह के दबाव के कारण इनको वापस जयपुर लौटना पड़ा था। जयपुर लौटकर इन्होंने स्पष्ट बयान दिया था कि मैं गहलोत सरकार को समर्थन नहीं करूंगा। ऐसे में ये सीपीआई के एक जो विधायक हैं उनका पायलट के साथ आने के चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं। इस तरह से यदि सीपीआई के एक विधायक पायलट के साथ आते हैं तो पायलट का आंकड़ा बन जाता है 98। इसके अलावा भी बीटीपी के जो विधायक हैं दोनों, उनको गहलोत पुलिस की तरफ से खूब परेशान किया गया, उनकी गाड़ी की चाबियां तक निकाल ली गई, इस तरह से उनकी खूब बेइज्जती की गई। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करके जो मदद की गुहार भी लगाई थी और साथ ही गहलोत पुलिस की पोल भी खोली थी। ऐसे में ये दोनों ही विधायक बीटीपी के हो सकता है कि पायलट के साथ चले जाएं, लेकिन गहलोत के साथ कभी नहीं जाएंगे। और यदि ये गहलोत और पायलट दोनों के साथ नहीं जाते हैं तो हो सकता है ये कि सदन से बाहर भी रह जाएं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पायलट खेमे के पास 98 का विधायक सिर्फ सीपीआई और बीटीपी के विधायकों के जो साथ आने से भी जुड़ रहा है। इसके अलावा पायलट समर्थक गहलोत ग्रुप में मौजूद फिलहाल पायलट के कई विधायक हैं, जिनमें पहला नाम है दानिश अवरार जो निश्चित तौर पर पायलट के दाएं हाथ रहे हैं, रोहित बोहरा, इसके अलावा प्रशांत बेरवा, इसके अलावा चेतन डुड्डी और इसके अलावा राम निराण मीणा। ये 5 वो विधायक हैं जो पायलट समर्थक हैं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की कैद में मौजूद हैं। और इन्हीं विधायकों को लेकर के ये जो 5 विधायक बताए जा रहे हैं ना, इन्हीं को लेकर के अशोक गहलोत चिंता में है कि यदि ये पायलट से एक बार मुलाकात कर लेते हैं या इनकी बातचीत हो जाती है तो उसके बाद ये कभी भी अशोक गहलोत को समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए इन विधायकों की, इन 5 विधायकों की पायलट समर्थक किसी भी विधायक से बातचीत होने से पहले ही इनको विधानसभा ले जाकर के फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं अशोक गहलोत, और उसी को लेकर के विधानसभा सत्र का ये पूरा मामला है वो बखेड़ा है वो खड़ा हुआ है। ऐसे में सचिन पायलट और बीजेपी के 97, एक सीपीआई के विधायक करते हैं तो 98, और यदि ये 5 विधायक पायलट को समर्थन करते हैं, फ्लोर टेस्ट के दौरान पायलट के पक्ष में वोटिंग करते हैं पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो 103 का आंकड़ा पायलट के पास मौजूद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर के पायलट आसानी से सरकार बना लेंगे। ये पूरा समीकरण बनता है यदि सीपीआई और बीटीपी के विधायक हैं वो निश्चित तौर पर यदि इस सदन में शामिल होते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान और एब्सेंट नहीं रहते हैं, और यदि सीपीआई और बीटीपी के 4 विधायक शामिल नहीं होते हैं सदन में तो समीकरण है वो अलग तरह से बदलने वाले हैं। सीपीआई और बीटीपी के विधायक हैं वो सदन में शामिल नहीं होंगे, तो ऐसे में जो सदन की संख्या है वो 194 रह जाएगी, क्योंकि 4 विधायक बीटीपी और सीपीआई के हैं और 2 सीपीआई, एक सीपी जोशी साहब और एक जो मास्टर भंवरलाल जिनकी तबीयत खराब है। यानी कि ये 6 विधायक यदि कम होते हैं तो 194 सदस्य बचेंगे। ऐसे में बहुमत के लिए सिर्फ 97 विधायक ही चाहिए जो पायलट के पास है और बीजेपी के पास मौजूद हैं। इस स्थिति में भी पायलट आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुमत का आंकड़ा है वो पायलट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यही कारण है कि अशोक गहलोत इतने घबराए हुए हैं। उनको विभिन्न विधायकों को छोड़ने से पहले, उनकी बाड़ेबंदी खत्म करने से पहले डायरेक्ट उनको विधानसभा पहुंचा करके फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं। लेकिन उसी फ्लोर टेस्ट में यदि सचिन पायलट सामने खड़े होंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, तो कहा जा सकता है कि ये सभी के सभी जो पायलट समर्थक विधायक हैं जो गहलोत खेमे में मौजूद हैं, ये पायलट को अपना वोट करेंगे। इस कारण ही अशोक गहलोत
पूरी तरह से असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के अभी भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी अब खुल करके आ चुकी है। आज तक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उनकी तरफ से इस तरह के संकेत दे दिए गए हैं और साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि जिस पार्टी का एक विधायक ही हो तो सियासत हासिल करने के लिए उसको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ तो 22 विधायक हैं पायलट के पास। ऐसे में अब कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट के साथ मिलकर के एक बड़ा गेम है वो प्लान करेगी और फ्लोर टेस्ट के दौरान गहलोत सरकार को गिरा करके कांग्रेस को तगड़ा झटका देगी। कुल मिलाकर के अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए सियासी ड्रामे में भारतीय जनता पार्टी कूद भी गई है और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा भी उठाएगी। सियासत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का गेम है वो प्लान क्या लिया गया है, इस तरह की तैयारियां है वो कर ली गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने में क्या कामयाब हो जाएगी, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ।